कई रेसिपीज़ जो है ना वो बड़ी सिंपल होती हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़ी सिंपल होती हैं, तो हमें लगता है यार हम तो बना सकते हैं, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम हो जाती है। वैसी एक रेसिपी है रवा इडली। एवरी टाइम यू गो टू कुक रवा इडली यू रियलाइज कि यार नरम नहीं बनी, या यार वो मुंह में रवा बहुत आ रहा है, या इट्स टू हार्श ऑन द पैलेट, या टेस्ट नहीं आया, बिकॉज वी जस्ट थॉट इट वाज टू सिंपल टू मेक। तो आज सिंपली रवा इडली को ब्रेक डाउन करता हूं मैं आपके लिए। Rolling and action. रवा इडली की ओरिजिन की कहानी बड़ी फैसिनेटिंग है। वर्ल्ड वॉर के टाइम जब राशन की कमी हुई, क्योंकि दाल और चावल स्टेपल्स थे, और सबसे पहले स्टेपल्स का शॉर्टफॉल होता है साउथ में, एंड व्हेन दैट शॉर्टफॉल हैपेंड, मावाड़ी टिफ़िन रूम करके एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने गेहूं के रवे से, जो कि एक्सेस में था, इडली बनाने की कोशिश करी, और तब उस शॉर्टेज की वजह से रवा इडली एक्चुअली इस दुनिया में आई। If everything was all right, there probably would be no रवा इडली। How cool is that? जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली वो पार्ट है जो उपमा के लिए होता है। पहले छौंक लगाना है। ऑयल नहीं, यहां पे घी नहीं डालना। राई, गोटा उड़द, हींग, मिर्च, ब्रोकन काजू, थोड़ा नमक और थोड़ा बारीक कटा अदरक। ठीक है, अब इसको रवा के साथ भून लेना है। गैस बिल्कुल धीमे करनी है और बस रवा का पानी सुखाना है। अच्छा, ये भूनना जो है ना बिल्कुल धीमी आंच पे करना है। ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन पुट करी लीव्स इन द तड़का। इट इज जस्ट दैट आई डोंट लाइक टू मच करी लीफ कमिंग इन माई माउथ, तो इसके लिए आई डोंट पुट करी लीफ इन द तड़का। बट अगर चाहें तो करी लीफ डाल सकते हैं तड़के में, और सिर्फ इसकी जो है एक खुश्की मारनी है। इसको भून के ब्राउन नहीं करना, सिर्फ खुश्की मारनी है। That's it. Done. इसको एक बोल में डाल के ठंडा कर लेना। Nice. So the important thing to note is that the semolina is puffed. है ना? तो सूजी जो है वो पफ हो गई है, खिल गई है। वो सूजी खिलना बहुत जरूरी है। अगर सूजी खिल जाएगी तो फिर वो दही पिएगी। ना, इसको फ्रिज में डाल देता हूँ। सो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अ रवा इडली इज के दही और सोडे के रिएक्शन के साथ रवे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें दही, और जितना खट्टा दही है ना उतना अच्छा रहेगा। पानी, इनफैक्ट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो छाछ डालते हैं इसमें, एंड छाछ ऑल्सो वर्क्स ब्यूटिफुली। अच्छा, ये बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बैटर को कम से कम नहीं तो 20 मिनट छोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा छोड़ना है। अगर 1-1.5 घंटा छोड़ा ना तो दही की वजह से अपने आप खमीर आएगा उसमें, और अगर 20 मिनट छोड़ा तो फिर उसके अंदर बाद में थोड़ा फ्रूट सॉल्ट या सोडा डालना पड़ेगा। बट दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट यू विल लीव इट एट। सो लॉट ऑफ पीपल गेट स्केयर्ड हियर। जब पानी डाल रहे हो तो डर जाते हैं कि ज़्यादा पानी डाल दिया तो पतला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो रवा है वो बहुत प्यासा होता है, सब पानी पी लेगा। अगर पानी कम डाला तो फिर बाद में रवा इडली के बन जाएंगे पत्थर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा, जितनी आपकी श्रद्धा। इडली की कहानी मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है, बिकॉज ओरिजिनल इडलीज जो फर्स्ट मेंशन है इडली का वो है डल्लिगे के तौर पे, जो अराउंड 900 AD
इज़ द फर्स्ट मेंशन, उससे पहले भी बनती होगी। और वो जो है इडली ना उसमें चावल पड़ता था, ना उसे फर्मेंट किया जाता था, और ना ही उसमें धुली उड़द पड़ती थी, उसमें पूरी साबुत उड़द पड़ती थी। और उसमें छाछ और दही का पानी लेके उसको उसके साथ में घोट के पीस के और तवे पे पकाया जाता था, स्टीमिंग भी नहीं होती थी। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट ओरिजिनल इडली वाज। तो आज की इडली कैसे बनी? 2 प्रोसेसेस जो हैं वो साउथ में बहुत ट्रेड होता था इंडोनेशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वहाँ से आए, क्योंकि हिंदुइज्म वाज द मोस्ट कॉमन रिलीजन इन इंडोनेशिया वहाँ। और साउथ इंडिया में बहुत सारी इंटर मैरिजेस होती थी, स्पाइस ट्रेड के लिए भी और रिलीजन की वजह से भी। और उन इंटर मैरिजेस में बहुत सारे यहाँ से कुक्स वहाँ जाते थे, वहाँ के कुक्स यहाँ आते थे। तो फर्मेंटेशन और स्टीमिंग, ये दोनों टेक्निक्स कहा जाता है कि प्रॉबेबली इंडोनेशिया से पहले आई साउथ इंडिया में, और वहाँ से आज जो कोर है साउथ इंडियन खाने का, फर्मेंटेशन एंड स्टीमिंग, वो कोर वैसे बना। सो इंडोनेशिया and its vicinity and the intermarriages with Indonesia are actually responsible for what idli is today. Okay. So the batter is ready. The important thing is कि खमीर की खुशबू आनी चाहिए उसमें, वो दही की खटास की खुशबू आनी बहुत ज़रूरी है। So in this case मैंने सब्र से 1 घंटा वेट किया, आराम से खाना वाना खा के आया। इसके लिए आई एम श्योर कि ऑटोमेटिकली अच्छा ही है। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट 20 मिनट्स। हाँ, थोड़ा धनिया, बिल्कुल आधी चुटकी हींग। अगर तो 1 घंटा फर्मेंट किया है तो बहुत कम सोडा डालने की ज़रूरत, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नेचुरली भी खमीर जाता है ना। परफेक्ट। डन, इजी पीजी। अब बस इतना ध्यान रखना है दैट इट हैज टू स्टीम एट अ हाई टेम्परेचर, यानी कि तेज स्टीम बननी चाहिए ताकि राइस जो है वो अच्छा है। धीरे धीरे स्टीम बनेगी तो जो स्पॉन्जीनेस है वो कम हो जाएगी, इट वोंट बी एज फ्लफी एज यू वांट इट टू बी। इसके लिए डाल के गैस फुल तेज। नाइस। सो नॉट मोर देन 3 मिनट्स। हाँ, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बिकॉज 1 घंटा ऑलरेडी सोक हो रहा है रवा, राइट। सो फॉर 1 आवर यूर ऑलरेडी काइंड ऑफ सेमाई कुकिंग इट। फिर खट्टे से ऑलरेडी कुक हो चुका है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। परफेक्ट। यू सी दिस, ये टेक्सचर परफेक्ट। अब इसको डाल देता हूँ प्लेट पे। So just to give you an idea, this is how it should look like. अंदर से ऐसा दिखना चाहिए, बराबर जाला बना हुआ है। You know what? Last time जब मैंने बनाया ना, तो it wasn't that soft, and I was always wondering कि भाई क्या हो गया, इतनी नरम क्यों नहीं है। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, हरिहरन जी, उनकी वाइफ ललिता बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने बोला क्या है ये? तो वो बोलती हैं कि एक्चुअली कम से कम अगर 1 घंटा छोड़ोगे ना और दही खट्टा लोगे तो बराबर से वो मॉइस्टनेस भी आएगी, नरम भी रहेगा और टेस्ट भी एकदम इडली जैसा आएगा, खट्टा खट्टा। एंड दैट्स व्हाट्स वर्क दिस टाइम। इट्स मॉइस्ट, इट्स कॉटनी एंड इट्स सुपर टेस्टी।